नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीफायर और रिपीटर के बारे में। एम्पलीफायर तो जानते होंगे आप लोग, जानते हो ना? हाँ वो कुछ बता रहा था ना, जागरण वगैरह चल रहा है, तुम ही बता रहे थे। हाँ कल बता रहे थे ना सर, इसमें जागरण वगैरह चल रहा है, तो उसमें एम्पलीफायर यूज होता है कि नहीं होता? कहाँ? माइक माइक कहीं नहीं इंसर्ट किया था, माइक हाथ में रहता है, माइक का जो दूसरा लगता है वो इंसर्ट किया है ना। किस लिए ऐसा होता है? क्यों भाई? माइक का जो तार जाकर के लगता है, इनका कहना है कि एम्पलीफायर में लगता है, ठीक है सही कह रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा किया जाता है? अरे क्या एम्पलीफायर नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा? अभी जैसे देखो जो डीजे लोग बजाते हैं वो इतनी ढेर सारी मशीनें रखे रहते हैं, क्या है वो सब, उनका इतना काम क्या रहता है? तो उसमें एक एम्पलीफायर नाम की भी चीज रहती है। देखो मैं एम्पलीफायर और रिपीटर समझने के लिए ना आपको दो चीजें समझनी होंगी। अगर दोनों चीजें समझना है, एक समझना है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एम्पलीफायर जो वहां पर यूज होता है डीजे वगैरह में या जो स्पीकर वगैरह में यूज होता है, वो यूज होता है कि जो मैं बोल रहा हूं माइक में, या फिर हमारे जो रिकॉर्डिंग डिवाइस से हम गाना वाना प्ले कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर से प्ले कर रहे हैं या मोबाइल से प्ले कर रहे हैं, तो उसकी आवाज बहुत लाउड निकले। अगर आप एम्पलीफायर नहीं लगाओगे तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लाउडनेस आपको नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हो। तो लाउडनेस के लिए आप क्या करते हैं? एम्पलीफायर का यूज करते हो। अब आ जाते हैं अपने इस वाले एम्पलीफायर पर जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, एम्पलीफायर और रिपीटर। इसकी पहले हम लोग दो बातें समझते हैं। एक डिजिटल सिग्नल क्या होता है। अच्छा कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, चलिए आज समय ज्यादा नहीं है, कल संडे भी है, एक दिन का और समय दे लीजिए, फिर कल हमको परसों हमको बताइएगा। एक डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। भाई डिजिटल एनालॉग पढ़े ही हो आप, है ना, शुरू में। सिग्नल की हम यहां पर बात करें कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। डिजिटल वर्ड आया है कहां से? डिजिट से। कल ही मैंने बताया था कि डिजिट जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती है वो केवल दो यूज होती है, एक 0 और एक 1। क्यों होती है इसका उत्तर मैंने ढूंढने के लिए आप लोगों को दिया, उसको आप लोग ढूंढिएगा। तो हमारे कंप्यूटर में जो डेटा है वो केवल 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर्ड है। और वही डेटा अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो वही 0 और 1 ही तो जाएगा। तो मतलब जो डेटा हमारा 0 और 1 के फॉर्म में है वही हमारा डिजिटल सिग्नल हुआ। मतलब जो हमारा सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या होगी? केवल 2 होगी। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो यहां पर मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 0 है, तो हमारा कोई भी सिग्नल होगा उसकी वैल्यू केवल 2 हो सकती है। किसी भी टाइम पर, मान लीजिए हमारे टाइम एक्सिस है, तो किसी भी टाइम पर किसी भी मोमेंट पर हमारा जो डेटा होगा वो केवल 2 हो सकता है, या तो 0 या तो 1। इन दोनों के बीच में कोई डेटा नहीं हो सकता। तो इसका आप ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे मान लीजिए कि 0 है तो इस तरीके से चल रहा होगा, फिर उसके बाद 0 के बाद अचानक से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो सीधा क्या हो जाएगा? यहां चला जाएगा। देखो यहां तक 0 था और जस्ट बाद सीधा कहां पहुंच गया? 1 पे पहुंच गए, और उसके बाद फिर 0 1 0। ये तो मैं एक 0 और एक 1 ले रहा हूं, ऐसे लगातार 0 होंगे तो ये लंबा चला जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए 0 0 चलता गया, फिर उसके बाद 1 1 चलता गया, इस तरीके से। तो ये हमारे डिजिटल सिग्नल का ग्राफ होता है। मतलब ऐसा सिग्नल जिसमें केवल 2 वैल्यू हो, या तो 0 या तो 1। समझ रहे हो? या तो 0 या तो 1, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें आपको देखने से इनका पैटर्न लग रहा है, देखो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। ये देखो बीच बीच में कटे कटे से लग रहे हैं। इनको एक शब्द में बोला जाता है डिस्क्रीट।
इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये मैं शब्द इसलिए आपको फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रिपल सी वाले एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिग्नल इज डिस्क्रीट सिग्नल। तो क्या बताओगे? डिजिटल सिग्नल, या इसी को कह सकता है नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होते, वो एक साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। साइन वेव मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बन जाती है और वो साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। और आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है भाई? साइन जैसे 0 हो गया, साइन 1 हो गया, साइन 2 हो गया, साइन की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है? अरे साइन 0 और 1 के बीच में वो भी तो लाई करती है। साइन 0 0, साइन 90 1 होता है, 0 और 1 के बीच में ही वो भी लाई करती है। तो लेकिन उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि अलग अलग मोमेंट पर हमारी जो वैल्यू है डेटा की वो अलग अलग होगी। यहां मान लीजिए 0 है तो यहां पर 0 और 0.5 के बीच में कुछ होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं यहां पर वैल्यू देखो चेंज हो रही है, यहां पर 1 हो रही है, फिर यहां पर 0 है, यहां पर आगे है 0.5 है, यहां पर फिर 0 है। तो मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, या इसको बोलते हैं नॉट डिस्क्रीट। समझ गए? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल समझे। अब यहां पर हम बात करेंगे कि एम्पलीफायर और रिपीटर। तो एम्पलीफायर और रिपीटर सिंपल इन दोनों का काम ये है, मैंने कल आपको बताया था कि जब किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम में कोई डेटा ट्रेवल करता है तो डिस्टेंस के साथ साथ उसकी पावर क्या होती है? घट जाती है। इसको हमने नाम दिया था एटीन्यूएशन, है ना। तो जब सिग्नल की पावर कम हो जाएगी तो पता चला कि जहां तक हमारे डेटा को पहुंचना था वहां पहुंचने से पहले ही हमारी सिग्नल लॉस हो गया। मान लीजिए कि मैं यहां से बोल रहा हूं माइक में और पीछे बहुत सारी ऑडियंस है, मैं बिना माइक के बोल रहा हूं, तो हमारी वॉइस की एक लाउडनेस है। अब ये जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हमारी वॉइस की जो लाउडनेस होगी वो कम हो जाएगी। तो पता चला कि कुछ मीटर के लोग सुन पा रहे हैं और उसके पीछे के लोग सुन ही नहीं पा रहे। तो फिर हम क्या करेंगे कि अपनी वॉइस की जो पावर है उसको बढ़ाएंगे, फिर हम माइक में बोलना शुरू करेंगे। तो माइक क्या करता है कि हमारा जो सिग्नल, एनालॉग सिग्नल जा रहा है वो उसकी पावर को क्या करता है? बढ़ा देता है। एम्पलीफायर लगा देते हो तो उसी को और कई गुना तक बढ़ा देता है, तो वो चीज अब ज्यादा लोगों तक सुनाई देती है। यहां पर जो हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है किसी ट्रांसमिशन मीडियम में, तो डिस्टेंस के साथ साथ जो पावर कम हो रही है, डिस्टेंस के साथ साथ जो पावर कम हो रही है उसी पावर को एक समय आता है कि उसको हमें बढ़ानी पड़ती है। तो उसी पावर को बढ़ाने के लिए हम एम्पलीफायर और रिपीटर का यूज करते हैं। एम्पलीफायर का यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए और रिपीटर का यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए। एम्पलीफायर का यूज करते हैं एनालॉग सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए और रिपीटर का यूज करते हैं डिजिटल सिग्नल की पावर को बढ़ाने के लिए। इतनी बात समझ में? यहां पर रिपीटर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछता है, एम्पलीफायर में लिख लीजिएगा, यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ एनालॉग सिग्नल। ठीक है। और रिपीटर में लिख लीजिएगा, यूज्ड टू इंक्रीज द पावर ऑफ डिजिटल सिग्नल। इतनी बात समझ में? अब यहां से ना एक क्वेश्चन और पूछता है, यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है। कई बार ट्रिपल सी की एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव तो आप पे भी बन सकता है, ओ लेवल में भी। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सी डिवाइस है जो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में से नॉइज को रिड्यूस कर देता है या नॉइज को रिमूव कर देता है। ठीक है। पूछेगा कि निम्न में से कौन सी डिवाइस है जो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में से नॉइज को रिमूव कर देता है। अब नॉइज भी मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने कल ये सारी चीजें पहले डिस्कस कर ली थी। नॉइज को रिमूव कर देता है, तो वहां पर आपके पास ये सारी डिवाइसेस होंगी
एम्पलीफायर होगा, रिपीटर होगा और एक दो डिवाइस का नाम और लिख देगा। तो आपका उत्तर होगा रिपीटर। क्यों, ऐसा क्या खास बात होता है इसमें? एक्चुअली इन दोनों के पावर को बढ़ाने के तरीके थोड़ा अलग अलग होते हैं। जो एम्पलीफायर होता है ये क्या करता है कि जो इनपुट सिग्नल होता है वो एज इट इज उसकी पावर को केवल बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरी आवाज को वो एम्पलीफाई तो कर ही रहा है, लेकिन अगर पीछे जनरेटर चल रहा होगा उसकी आवाज अगर हमारे माइक में जाएगी तो वो उसकी भी आवाज को एम्पलीफाई कर देगा। वो तो हमारे लिए नॉइज है ना भाई, जनरेटर के लिए होगी उसकी इंपॉर्टेंट आवाज, उसको लग रहा होगा कि हमारी आवाज बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे लिए क्या है, नॉइज है। अगर पीछे कोई शोर कर रहा होगा, मतलब कोई ऐसे चिल्ला रहा होगा या हवा चल रही होगी माइक में, लग रही होगी तो खरखराट की आवाज आ रही है, तो हमारा जो एम्पलीफायर होगा वो तो उसको भी एम्पलीफाई कर देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारे सिग्नल की पावर को बढ़ाएगा तो साथ में नॉइज की भी पावर बढ़ जाएगी। लेकिन जो रिपीटर होता है, रिपीटर का काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। ये क्या करता है कि जो इनपुट सिग्नल होता है उस इनपुट सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उस वीक सिग्नल को ना ड्रॉप कर देता है, पूरा खत्म कर देता है, और वैसा ही सिग्नल रीजनरेट करता है जैसा वो अपने सोर्स से चला था। जब अपने सोर्स से चला था तो क्या उसमें नॉइज था? नहीं। जो हमारा ओरिजिनल डेटा है केवल वो, तो वो वैसा ही सिग्नल रीजनरेट करता है। जब सिग्नल को रीजनरेट करता है तो वहां पर नॉइज नहीं होती, तो इसीलिए कहा जाता है कि नॉइज खत्म हो गई। तो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में से नॉइज को रिमूव कर देता है। समझ गए? तो क्या होगा, रिपीटर। इसलिए एक लाइन में और लिख लीजिएगा, रिपीटर removes the unwanted signal, bracket में लिख दीजिएगा noise, from transmission medium।